हेमंत सोरेन, ये वाकई में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ईडी लगातार तलाशी अभियान चला रही है, लेकिन हेमंत सोरेन का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लोमस ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, बीते दिन हमने देखा कि ईडी ने किस तरीके से छापेमारी अभियान चलाया, तलाशी अभियान चलाया। क्या ईडी आज भी इसी तरीके से कोई अभियान चलाने के मूड में है? क्योंकि फुल टू एक्शन मोड में नजर आ रही है ईडी की टीम और सोरेन का अता पता नहीं। बिल्कुल मोनिका, साफ तौर पे जिस तरीके से खबरें निकल के सामने आ रही थी कि हेमंत सोरेन दिल्ली में है, लेकिन अभी तक सवाल यह है कि हेमंत सोरेन दिल्ली में नहीं तो कहां पे है। लगातार यही सवाल बना हुआ है। आपने देखा कि बीते दिनों यहां पे ईडी पहुंची थी। ये हेमंत सोरेन का दिल्ली आवास है और यहां पे ईडी की टीम पहुंचती है सुबह 7:30 बजे और यहां पे पहुंच करके उनके द्वारा जांच पड़ताल किया जाता है और साफ तौर पे उनके निजी ड्राइवर को भी यहां पे पकड़ के लाया जाता है और उसके साथ भी पूछताछ की जाती है और पूछताछ के दौरान कई सारे दस्तावेज यहां से खंगाले जाते हैं। ईडी अपने साथ उन दस्तावेजों को लेके जाती है और साफ तौर पे आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे। यहां पर उनकी एक BMW कार खड़ी रहती है, जो कि बताया जाता है कि जब हेमंत सोरेन दिल्ली आते हैं तो उस BMW कार को यहां से इस्तेमाल करते हैं और उसी कार को ईडी की टीम रात में अपने साथ ईडी दफ्तर लेके जाती है। और कहा जाता है कि लगातार जिस तरीके से ईडी समय मांग रही थी, समन दे रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ईडी के द्वारा 10वां समन दिया गया। हालांकि एक बार पूछताछ हुई, लेकिन उस पूछताछ में उस तरीके से जानकारी हेमंत सोरेन के द्वारा नहीं दी गई। फिर उनके ऊपर एक और समन दिया गया और समन देने के बाद वो दिल्ली यहां पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जब ईडी की टीम यहां पहुंचती है तो हेमंत सोरेन गायब हो जाते हैं, लेकिन अब तक ये नहीं पता चला कि हेमंत सोरेन है तो कहां है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जहां इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति भी तेज है, बीजेपी के जो नेता हैं उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से भगोड़े सीएम है और सीएम अपने स्टेट को छोड़ करके फरार हो चुके हैं। बिल्कुल, यानी कि आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो भी इस वक्त शुरू हो चुकी है। लोमस, और बीजेपी घेर रही है हेमंत सोरेन को, जेएमएम इसका जवाब देती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए तो झारखंड में एक अजीब सी सियासी हलचल पैदा हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री कहां है इसका पता किसी को भी नहीं है, सरकारी एजेंसियों तक को नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी सीएम सोरेन से संपर्क नहीं कर पा रही है। बीजेपी का आरोप है कि गिरफ्तारी के डर से सोरेन फरार हो गए हैं। ईडी एक्शन, दिल्ली से झारखंड तक टेंशन। ईडी ने निकाली हिस्ट्री, सोरेन अब तक मिस्ट्री। सवालों का जाल, सोरेन के लिए फांस। जमीन घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लापता है। ईडी की टीम दिल्ली से लेकर रांची तक उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। आखिरी बार दिल्ली में उन्हें देखा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है वो ईडी इनसे पूछताछ करना चाहती है और 10 समन अभी तक हेमंत सोरेन को जो है वो ईडी की तरफ से भेजे जा चुके हैं। लगातार इन समनों को नजरअंदाज कर रहे थे हेमंत सोरेन और उसके बाद आज ईडी की तरफ से छापेमारी की गई। लगभग 3 जगह दिल्ली में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई, जहां हेमंत सोरेन का ये साउथ दिल्ली में मकान यहां पर की गई और इसके साथ साथ झारखंड भवन और एक और जगह दिल्ली में ये छापेमारी की गई है। सोमवार को ईडी की टीम सोरेन के दिल्ली वाले शांति निकेतन आवास पर करीब 15 घंटे छानबीन करती दिखाई दी। इस दौरान अधिकारियों को घोटाले से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज मिले, जिसे ईडी की टीम अपने साथ ले गई। देखिए यहाँ पर एविडेंसेस जो है वो दस्तावेज अपने साथ तैयार करके ईडी के अधिकारी लेके जा रहे हैं और इनसे जब हमने पूछने की कोशिश की, देखिए क्योंकि इस गाड़ी से भी कई दस्तावेज बरामद हुए हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं ये ईडी की टीम जो है इस गाड़ी को अपने साथ लेकर जो है वो यहाँ पर निकल चुकी है। सोरेन जब अपने दिल्ली वाले आवास पर नहीं मिले तो ईडी की टीम ने BMW कार जब्त कर ली। साथ ही आवास पर मौजूद उनके रांची वाले ड्राइवर को टीम अपने साथ ले गई। सोरेन के शांति निकेतन आवास पर और क्या क्या बरामद हुआ है, जांच एजेंसी इस पर फिलहाल कुछ भी कहने से बचती नजर आई। ईडी की टीम जो है वो निकल चुकी है और ईडी की टीम सुबह 7 बजे जो है वो यहाँ पहुंची हुई थी और इस वक्त की तस्वीर है ये। देखिए यहाँ पर ईडी की टीम जो है, ईडी के अधिकारी, जब हमने इनसे पूछने की कोशिश की तो ये कुछ नहीं बोल पा रहे थे, इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन कई जो दस्तावेज हैं वो ईडी की टीम ने बरामद किया है। यहाँ पर ये हेमंत सोरेन की गाड़ी बताई जा रही है, जिसका नंबर भी आप देख सकते हैं और इस गाड़ी को अब ईडी के अधिकारी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। इधर दिल्ली में हेमंत सोरेन नहीं मिले
तो उनकी तलाश रांची में भी की गई, लेकिन वे वहां भी मौजूद नहीं थे, ऐसी जानकारी मिली है। अब सवाल उठता है कि आखिर हेमंत सोरेन कहां चले गए। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक हेमंत सोरेन ईडी को ईमेल पर पूछताछ के लिए समय दे चुके हैं। 31 जनवरी को 1 बजे पूछताछ के लिए सीएम तैयार है। हालांकि ईडी के अधिकारी इसे खारिज कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के लापरवाह रवैये से झारखंड में आक्रोश का माहौल है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी सोरेन से खासे नाराज हैं। वे इसे कानून की अवहेलना बता रहे हैं। Nobody is above the law. We should not create a situation so that we can become bigger person than the law. That will not work out. ऐसे में रांची में कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए राजभवन समेत बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम आवास समेत सभी संदिग्ध इलाकों में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है। फर्जी नाम पता के आधार पर झारखंड में सेना की जमीन की खरीदी बिक्री हुई। इस सिलसिले में रांची नगर निगम ने एफआईआर दर्ज करवाई। ईडी ने उसी एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन मामले की एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में जिक्र किया है कि 2 ब्लैंक चेक पर मुख्यमंत्री के दस्तखत भी थे। प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद भी कई खुलासे हुए हैं। अब जमीन घोटाला मामले में भी सीएम और उनके परिवार का नाम सामने आ रहा है। जमीन की अवैध खरीद फरोख्त केस में ईडी अब तक हेमंत सोरेन को 10 समन जारी कर चुकी है। 31 जनवरी को भी सोरेन पूछताछ के लिए नहीं पहुंचते हैं तो आगे ईडी उन पर कड़ा शिकंजा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ ईडी लगातार छापेमारी अभियान चला रही है, तलाशी अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हेमंत सोरेन को घेर रही है। अब सोरेन को निशाने पर निशिकांत दुबे ने लिया है और हमला बोलते हुए ट्वीट किया है। सोरेन को लापता बताया है निशिकांत दुबे ने, लिखा है लापता हो गए हैं मुख्यमंत्री, राज्य का सम्मान मिट्टी में मिलाया, कहना है निशिकांत दुबे का। से कल घटनाक्रम रहा और आज एजेंसियों का स्टार्ट हो गया है। और इसी बीच अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, घोटालों पर घिरा लालू परिवार। जी हां, बड़ी खबर ये कि तेजस्वी यादव से आज पटना में ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला है जिसके चलते इस पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। आपको बता दें कल भी लगातार 9 से 10 घंटे लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ हुई। तकरीबन 40 सवालों का लगातार जवाब तलाशने का प्रयास किया गया और आज इसी सिलसिले में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी पटना में ही ईडी दफ्तर में। और ये पूछा जाएगा लैंड फॉर जॉब स्कैम जो हुआ था, इससे जुड़े संबंधित तमाम तरह के सवाल होंगे। आपको बता दें इससे पहले भी कई बार सीबीआई और ईडी की टीम से लालू परिवार के सदस्यों को बुलाया जा चुका है, पूछताछ हुई है जिसमें मीसा भारती भी थी। और आपको देखा इससे पहले लालू प्रसाद यादव कल पहुंचे थे। हालांकि परिवार का ये कहना था कि तबीयत नासाज है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार पूछताछ हुई। 10 घंटे तक लगातार ये पूछताछ हुई और तकरीबन 40 सवालों का जवाब। लेकिन आज तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी। कितने घंटे तक ये पूछताछ चलेगी, कितने सवाल पूछे जाएंगे, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई सीधे तौर पर दिख रही हैं। पहली तस्वीर में आप कल का देख रहे हैं हाल, जब लालू प्रसाद ईडी दफ्तर से बाहर निकल रहे थे, तमाम सवालों के जवाब देकर 9 घंटे सवाल जवाब हुए। उसके बाद आज तेजस्वी यादव का नंबर है जब वो ईडी दफ्तर पटना में पहुंचेंगे। ग्राउंड जीरो का सीधे यहाँ पर रुका लेते हैं। अनामिका सिंघाली हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनामिका, देखिए अभी जेडीयू से अलग होने का सदमा और उसके बाद सीधे ईडी की तलवार। बीते दिन लालू प्रसाद यादव से पूछताछ होती है, आज तेजस्वी को बुलाया गया है। कितने बजे पहुंचेंगे तेजस्वी?